कतर ने इसराइल के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी भरपूर जवाब देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन रहमान अल-सानी ने इसराइल को खबरदार कर दिया है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि दोहा पर इसराइल के हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी कहते हैं कि इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल को पैगाम दिया है कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। शेख बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि महज बयानात और मज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बुरुएकार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतर ने कहा है कि एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जा सके। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने कहा कि यकीन है कि आज हम एक फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुँच गए हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दामात के ख़िलाफ़ पूरे ख़ित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह वाक़या पूरे ख़ित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है। उन्होंने कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पूरे ख़ित्ते को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमले का वक्त इस इजलास से जुड़ा था जिसमें हमास की मुज़ाकराती टीम अमरीकी तजावीज़ पर बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि गजा जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचा जा सके, लेकिन इसराइल ने इस अमल को सबोताज कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि इसराइल ने कतर के दारहुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला करके फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाया था। जिस वक्त इसराइल ने यह हमला किया था उस वक्त आपको बताएं कि दोहा में हमास का इजलास चल रहा था, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी की तजावीज़ दी थी उसके ऊपर गौर किया जा रहा था और इसराइल ने इस दौरान फ़िज़ाई हमला कर दिया। इब्तदाई तौर पर इतलात आई कि हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल-हय्या शहीद हो गए हैं। ताहम बाद में पता चला कि जो हमास ने इस बात की तरदीद की और उसने कहा कि तमाम क़यादत बिल्कुल महफूज है। आपको भी बता दें कि दोहा में होने वाले इस इजलास में जो हमास के रहनुमा थे उनमें खालिद मशल, खलील अल-हय्या, ज़ाहिद जब्बारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक, ये तमाम लोग शामिल थे। और जंगबंदी के हवाले से जो गज़ा के लिए की जा रही थी, ट्रंप ने जो तजावीज़ पेश की थी उसके ऊपर तजावीज़ पर गौर किया जा रहा था। दोहा में इजलास के दौरान इसराइल ने बमबारी कर दी और तमाम रहनुमा उसमें हैं। कहा जा रहा है हमास की तरफ से कहा गया कि महफूज रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि ये एक ऐसा मुल्क है कतर जो हमेशा ऐसे मामलात में सालसी की पेशकश भी करता है और जो हमास के रहनुमा होते हैं उनको बुला के उनसे बात की जाती है। हमास, ये कतर और मिस्र, ये दोनों पेश होते हैं जंगबंदी कराने के लिए ऐसे मुज़ाकरात में, ताकि मामलात को बेहतर तौर पे हल किया जा सके। लेकिन इसराइल ताकत के नशे में बदमस्त हो गया, चूर हो गया। उसने जो आला सतह की जो होती हैं अखलाकियात होती हैं उसको भी पामाल कर दिया। जो एथिक्स होते हैं दूसरे ममालिक के साथ इस तरह की कार्रवाई करने के, उसने उनको भी बालाए ताक रखते हुए एकदम से फ़िज़ाई हमला कर दिया। शदीद किस्म के धमाके सुने गए कतर में, दारुल हुकूमत में, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। और आपको बताएं कि सूरत हाल के बाद कतर की हुकूमत भी जो है वो इस मामले को कतई तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर कतर ने इस हमले को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब होगा कि कतर जो है वो आइंदा के लिए भी इसराइल को खुली छूट दे रहा है कि जब इसराइल चाहे कोई भी इस तरह का बहाना करके, इस तरह का बहाना तराश करके वो उसके ऊपर हमला कर सकता है। ना सिर्फ कतर पर बल्कि मिस्र के ऊपर और दीगर ममालिक के ऊपर भी। जहाँ पे चाहेगा अमेरिका इस तरह से बमबारी कर देगा। अमेरिका यमन पर भी करता है और दीगर ममालिक के ऊपर भी उसने जारहियत के अपने जो हैं वो इरादे, ना सिर्फ वो अपने इरादों के ऊपर अमल करता रहता है बल्कि वो हमेशा अपनी मनमानियाँ करता है और अमेरिका उसका भरपूर साथ देता है। लेकिन इस बार जो उसने कतर के ऊपर ये हमला किया है ये इंतहाई उसका गलत इकदाम है, क्योंकि कतर की हुकूमत ने इस हवाले से भरपूर तरीके से स्टैंड ले लिया है। और अब कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख
मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने वाज़े तौर पे ललकार के कह दिया इसराइल को कि इसराइल की ने जो ये रियासती दहशतगर्दी की है इसका इसराइल को भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल को पैगाम उन्होंने वाज़े तौर पे दिया कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कि कतर इस वाक़े को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसराइल को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और इसराइल इस सूरत हाल के लिए तैयार रहे क्योंकि उसके इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उसको तवक्को नहीं थी कि कतर आगे से इस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। उसका ख्याल था कि वो हमला करेगा, कतर थोड़ी सी बातचीत करेगा और गुस्सा करेगा और उसके बाद सुकून से हो जाएगा। लेकिन कतर ने स्टैंड ले लिया है। कतर ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि इसके ऊपर जल्द ही बल्कि आज ही एक फैसला कुन मोड़ पर हम पहुंच गए हैं और इस मामले को, इस हमले को किसी सूरत कतर जो है वो नज़रअंदाज नहीं करेगा।